कर्म किया है जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि भाई सभी का खाता जो है परमात्मा की बैंक में खुला हुआ है। गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति और धर्म का हो, हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, किसी भी देश दुनिया का हो, सभी का खाता परमात्मा की बैंक में खुला हुआ है। जिसे हम जो है ऐसी बैंक कहते हैं कि जिस बैंक में कोई ऐसा जीव नहीं जिसका खाता न खुला। यहाँ तो बहुत से ऐसे गरीब हैं जिनके खाते नहीं खुले हुए और उस बैंक में सबका खाता है। और महापुरुष कह रहे जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। हमने और आपने 1 घंटा भजन किया तो 1 घंटा की कमाई जो धन राम नाम रूपी धन हमारे बैंक में हमारे खाते में पड़ेगा, वही खजाना हमारे काम आएगा। गुरबाणी ने कहा खर्च न छूटे बातों, चोर न लूटे बातों। खर्च न छूटे बातों, चोर न ही लूटे। खर्च न छूटे बातों, चोर न ही लूटे। दिन दिन बढ़ती सवायो, आयो जी मैंने नाम रतन धन पायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। ये बात किसने कही? मीराबाई ने। मीराबाई ने कहा कि मैंने बहुत दिन भगवान कृष्ण जी की भक्ति की, बहुत दिन भगवान कृष्ण जी की मैंने पूजा की। कोई मंदिर नहीं छोड़ा जो आस पास में मंदिर था, वो प्रसाद चढ़ाया, जल चढ़ाया, व्रत रही, पर परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। पर आकाशवाणी हुई, मीरा का भाव देखा परमात्मा ने। भगवान कृष्ण ने मीरा का भाव देखा कि मीरा तो वाकई अपने तन को, मन को, धन को सब जो है परमात्मा को अर्पण कर चुके हैं। ऐसी पवित्र आत्मा को दर्शन देना बहुत जरूरी है। और दर्शन का एक नियम है, परमात्मा का कानून है कि बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिलता। चौथे पाठ्य की किताब में लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दूर बुलाया। कि गुरु की कृपा से ही गोविंद के दर्शन होते हैं। रामायण में जिक्र आता है, जिस रामायण को रोज कराते हो और बाद में सत्संग की बुराई करते हो। रामायण तो घर में कराई, पर रामायण में भगवान ने क्या कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा, वाल्मीकि जी ने क्या लिखा, हमने नहीं समझा। क्योंकि रामायण बोल दी थी, बेटे की नौकरी लग जाए, हमारा मकान बन जाए, लड़की को बर अच्छा मिल जाए, लड़का को बहुत अच्छी मिल जाए, रामायण कराएंगे। उनका काम बन गया, रामायण करा दी। पर रामायण में भगवान ने क्या कहा उसको नहीं सुना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा उसको नहीं सुना। वो कह रहे हैं कि गुरु विन भव निधि तरह न कोई। बड़े गौर से सुनने की बात है, क्योंकि सत्संग 9 प्रकार की भक्तियों में सबसे बड़ी भक्ति है। ऐसी कोई भक्ति नहीं। जप करो, तप करो, व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो, रामायण करो, कथा करो, भागवत करो, गीता करो, पर सब भक्तियों में बड़ी भक्ति सत्संग की बताइए धर्मशास्त्रों में। हम नहीं कह रहे, हम बोलो धर्मशास्त्र कह रहे, क्योंकि एक ही बात सत्य वचन होता है। तो रामायण में क्या लिखा कि गुरु विन भाव निधि तरह न कोई, जो ग्रंथ शंकर सम हुई। कह रहे जो है रामायण कह रही, जो भी आपको मेरी तरफ से बोला जा रहा था कि जब होता जो ग्रंथ शंकर हुई। कह रहे जब करो, तब करो, व्रत करो, हवन करो, कथा करो, रामायण करो। और कह रहे यहाँ तक कि आप तब करते करते शंकर भगवान के समान हो जाओ। कह रहे जो ग्रंथ शंकर सम हुई, कि शंकर भगवान के समान हो जाओ, फिर भी भवसागर से पार नहीं हो सकते।
इसलिए भगवान कृष्ण जी ने दया की मीराबाई पर। आकाशवाणी हुई कि मीराबाई तुम्हारा भाव तो बहुत अच्छा है, पर जो है मुझ तक पहुंचने के लिए, मेरा दर्शन करने के लिए आपको गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, सदगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, शब्द सने संत के शरण में जाना पड़ेगा, प्रभु प्राप्ति गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, तभी मेरा दर्शन हो सकता है। मीराबाई ने कहा, प्रभु जब आपने इतनी दया की है तो इतनी दया और कर दो कि मुझे इतना तो बता दो कि वो कौन गुरु है जो प्रभु प्राप्ति संत है, जिसकी शरण में जाकर के मुझे आपका नाम मिलेगा और फिर आपका दर्शन होगा। तो मीराबाई को आकाशवाणी हुई कि मीराबाई तुम काशी चली जाओ। काशी में गुरु रविदास जी गंगा के किनारे एक झोपड़ी में बैठ करके अपना जूता गाड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे कपड़े फटे, ऐसे जो है पुराने जैसे कपड़े पहने होंगे, पर वही प्रभु प्राप्ति संत है, उसके अंदर वो परमात्मा विराजमान हो, वही जो है हमारा दर्शन करा सकते, वही हमसे मिला सकते हैं। मीराबाई ने कहा, प्रभु मैं महलों की रहने वाली हूँ, मैंने कभी राज दरबार से निकल करके नहीं देखा, मुझे नहीं पता काशी कहाँ है, मुझे काशी का रास्ता बताओ। मैं दरबार से निकलूं कि पहरेदार मुझे न देख सके, क्योंकि मुझे महलों से बाहर नहीं जाने देंगे, क्योंकि महलों की रानी हो, राजा के लगे हुए पहरेदार हो। मीराबाई ने साई वस्त्रों को उतारा, फकीरी वस्त्रों को पहना। मीराबाई जब निकली पहरेदार सो गए। मीराबाई दरबार से निकल गई, रातों रात चलती रही। धीरे धीरे परमात्मा ने ऐसी सुन कर दी कि काशी पहुंच गई। वहां अनेक गुरु मिले, अनेक गुरु, पर मीराबाई बहुत बेहतरीन थी। उन्होंने जो है जिस गुरु से मिली, कहा मुझे जो है परमात्मा का नाम चाहिए, वो नाम चाहिए जिस नाम को पाकर के जो है जीवात्मा भवसागर से पार हो जाती है, परमात्मा के दर्शन हो जाते, वो नाम चाहिए। पर जो है सब कलपुट के गुरु मिले, सब जो है दान देने वाले गुरु मिले। मीराबाई ने समझ लिया इनमें कोई शब्द सनी गुरु नहीं है, प्रभु प्राप्ति संत नहीं। मीराबाई बढ़ती गई। धीरे धीरे जब गुरु रविदास जी के पास पहुंची, देखा कि जैसा आकाशवाणी हुई थी वैसा गुरु जो है वही है, चलो इन्हीं के शरण में चलते। गुरु के चरणों में जाकर के मीराबाई ने प्रणाम किया, वंदन किया और कहा, गुरुदेव मुझे नाम दे दो। मैं गुरु रविदास जी की खोज करते करते यहाँ तक आई हूँ, क्या आप ये गुरु रविदास जी हो? रविदास जी ने कहा, हाँ बेटी मैं ही गुरु रविदास जी हूँ। तुम कहाँ से आई हो बेटी? कहने लगी मैं मेवाड़ की रानी मीराबाई हूँ, पर मुझे जो है परमात्मा का दर्शन आज तक नहीं हुआ। आकाशवाणी के माध्यम से पता लगा कि तेरा गुरु रविदास है, तो रविदास जी ही तुझे मुझसे मिला सकते। तो ढूंढते ढूंढते मैं आपके पास आई हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे नाम दे दो। गुरु रविदास जी ने पहले तूने समझाया कि पुत्री तुम महलों की रहने वाली रानी हो, मैं जाति का चमार हूँ, जूता गाड़ने का कार्य करता हूँ। कोई तुम्हें बहुत ताने मारेगा कि मेवाड़ की रानी, एक राजा की रानी, एक ऐसे जो है बीच गुरु के शरण में गई है और उनके शरण में जाकर के अपने आप को झुका दिया है, उनके चरणों में गिर गई है। लोग ताने मारेंगे, क्या सह सकोगी, बर्दाश्त कर सकोगी? कहने लगी, गुरुदेव ये बातें तो सिर्फ बड़े अच्छी नहीं लगती, जो यहाँ दुनिया कमाने